क्वेश्चन नंबर 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 इज question number 5 is a small terrace at a football ground comprises of 15 steps each of which is 50 meter long and built of solid concrete। तो देखो ये इसकी बात हो रही है, ये इसमें अगर आप देखोगे टोटल जो है 15 स्टेयर्स है, टोटल जो है 15 स्टेयर्स है। इसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर। हर स्टेयर्स की जो ये लेंथ है ये कितनी है 50 मीटर। उसके बाद फिर आपको क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड ए ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो लेंथ तो 50 मीटर है और ये जो राइज है यू कैन सी दैट ये जो राइज है ये आपका 1/4 मीटर है। राइज का मतलब ये देखो, ये जो राइज है ये जो राइज है ये 1/4 मीटर है, फिर ये 1/4 मीटर और बढ़ गया, 1/4 मीटर और बढ़ गया, 1/4 मीटर और आपका बढ़ गया। और ट्रेड का मतलब क्या है, ये ट्रेड होता है, ये दिस इज द ट्रेड, दिस इज द ट्रेड। देखो लेंथ आपकी कितनी है 50 मीटर है। अब ध्यान से देखो ये क्यूबॉइड की शेप है, लेंथ आपकी कितनी है 50 मीटर, ये ट्रेड होता है। एक स्टेयर और दूसरी स्टेयर के बीच का ये जो गैप होता है दिस इज ट्रेड। एक स्टेयर और दूसरी स्टेयर के बीच में ये जो गैप होता है दिस इज ट्रेड। एज पर क्वेश्चन ये आपका 1/2 मीटर है और ये जो हाइट है ये कितनी है 1/4 मीटर। राइज का मतलब 1/4 मीटर, तो ये क्यूबॉइड है। ये क्या है क्यूबॉइड, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो स्टेयर है इसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर, इसकी ब्रेड्थ कितनी है 1/2 मीटर। ये देखो इसकी ब्रेड्थ कितनी है 1/2 मीटर और इसकी ये जो हाइट है, हाइट ये कितनी है 1/4 मीटर। ये हाइट कितनी है 1/4 मीटर। तो एल बी ट्रेड का मतलब ये पूरी एक स्टेयर जो है ये आपका ट्रेड होता है। तो लेंथ कितनी है 50 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 1/2 मीटर और राइज ये जो राइज है ये कितना 1/4 मीटर। तो एच कितना 1/4 मीटर। तो बेसिकली इट इज अ क्यूबॉइड, बेसिकली इट इज अ क्यूबॉइड। फिर से बता देता हूं, टोटल ये कितनी स्टेयर्स है एज पर क्वेश्चन, टोटल ये 15 स्टेप है। टोटल कितने स्टेप है 15 स्टेप है, ठीक है। मेन चीज आपको डायग्राम पे फोकस करना है। हर स्टेयर की जो लेंथ है, हर स्टेप की जो लेंथ है वो कितनी है 50 मीटर। हर स्टेप की लेंथ कितनी है 50 मीटर। उसके बाद यहाँ आ जाओ, फिर हर स्टेप की जो ब्रेड्थ है जिसको ट्रेड कहते हैं TREAD ये कितना है 1/2 मीटर। और हर स्टेप की ये जो हाइट है, हाइट ये कितनी है 1/4 मीटर। ये जो हाइट है ये कितनी है 1/4 मीटर। क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब क्वेश्चन क्या है आपका, अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग। तो लेंथ कितना हो गया 50 मीटर एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट। और ये किसका बना हुआ है, कंक्रीट का बना हुआ है। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। राइज का मतलब क्या बताया था, हाइट। एंड ए ट्रेड ऑफ, ट्रेड का मतलब क्या है ब्रेड्थ। तो लेंथ हो गया कितना 50, ट्रेड का मतलब हो गया ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हो गया 1/2 मीटर और हाइट कितना हो गया 1/4 मीटर। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। इस टेरेस को बनाने में कितना टोटल वॉल्यूम लगेगा कंक्रीट का। तो भैया एक स्टेप का आप निकाल दो, एक स्टेप को बनाने में कितना वॉल्यूम लगेगा से V1। 15 स्टेप को बनाने में कितना लगेगा V15। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 + V15। यही आपको फाइंड करना है, यही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली हेयर
here total volume of concrete, here total volume of concrete, total volume of concrete equal to V, equal to V. नाउ तो जो टोटल वॉल्यूम V है वो किसके इक्वल होगा, V1. V1 का मतलब वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर फर्स्ट स्टेप प्लस V2 वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर सेकंड स्टेप प्लस V3 वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर थर्ड स्टेप अप टू टोटल कितने स्टेप है, 15. वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर 15 स्टेप. ये जो टोटल होगा इट इज इक्वल टू V, इट इज इक्वल टू V. अब जो स्टेप है आपका वो क्यूबॉइडल शेप में है. we know that volume of cuboid is equal to L into B into H. Volume of cuboid is equal to L into B into H, right? Now here length of each step, लेंथ ऑफ ईच स्टेप, हर स्टेप की लेंथ कितनी है, दैट इज L इक्वल टू 50 मीटर. इसी तरह से ब्रेड्थ ऑफ ईच स्टेप या लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टेप कह दो आप. फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है उसकी लेंथ कितनी है, 50 मीटर. ब्रेड्थ ऑफ सेकंड स्टेप वो कितना आपका 1/2 मीटर, जिसको आपने ट्रेड का है. एंड ब्रेड्थ ऑफ फर्स्ट स्टेप 1/2 मीटर एंड हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप, हाइट का मतलब राइज, हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप की हाइट कितनी है, 1/4 मीटर. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप that is V1 L into B into H, it is equal to L into B into H. फर्स्ट स्टेप की लेंथ कितनी है, 50. सेकंड स्टेप की लेंथ कितनी है, 1/2. फर्स्ट स्टेप की लेंथ है 50, फर्स्ट स्टेप की ब्रेड कितनी है, 1/2 और फर्स्ट स्टेप की हाइट कितनी है, 1/4. तो इसको सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा, 25. तो V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 25/4 मीटर क्यूब. बात समझ में आ रही है आपको कि हर स्टेप का वॉल्यूम ऐसे निकाला जाएगा. अब ये चीज आपको करके नहीं दिखानी, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है. आपने वॉल्यूम लिख दिया, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है. इसके बाद आप शुरू कैसे करोगे, नाउ V1 या डायरेक्टली V इज इक्वल टू, नाउ V इज इक्वल टू, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, V1. क्या लिखा हुआ है, V1. V1 का मतलब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप की लेंथ कितनी है, 50. लेंथ तो सभी स्टेप की 50 है. सभी स्टेप की जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, 1/2, दैट इज ट्रेड. बस जो हाइट है उसका आपको ध्यान रखना है. हाइट का क्यों ध्यान रखना है मैं फिर से आपको बताता हूं. देखो अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट स्टेप की हाइट तो 1/4 मीटर है. फर्स्ट स्टेप की जो हाइट है कितनी है, 1/4 मीटर. अब सेकंड स्टेप की हाइट और 1/4 मीटर ऊपर होगी, तो ये हो गया 2 × 1/4 मीटर. जब सेकंड स्टेप को आप देखो तो ये 1/4 था, ये 1/4 और ऊपर हो गया. तो सेकंड स्टेप के लिए जो हाइट हो जाएगी वो 2 × 1/4 हो जाएगी. जब आप थर्ड स्टेप में जाओगे तो इसकी हाइट 1/4 मीटर और ऊपर आ गई, तो 3 × 1/4, 3 × 1/4. और इसी तरह से जब हम 15 स्टेप में जाएंगे, जब हम किस में जाएंगे, 15 स्टेप पे, ये आपका 15 स्टेप है.
तो 1/4 1/4 1/4 करते करते यहां पर जब आप आओगे तो ये हाइट कितनी होगी 1/4 इंटू 15। ये हाइट कितनी होगी 1/4 इंटू 15। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बस इसी चीज का ध्यान रखना है। तो L इंटू बी, जब आप V1 की बात कर रहे हो तो H कितना हो जाएगा 1/4 प्लस जब हम सेकंड स्टेप के वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे तो सेकंड स्टेप का जो लेंथ है वो तो 50 रहेगा, जो ब्रेड था वो 1/2 रहेगा, लेकिन जो हाइट है 1/4 और बढ़ जाएगी। तो हाइट के लिए हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/4, वो 2 टाइम्स इससे ज़्यादा होगी, 1/4 ये और 1/4 और ऊपर। इसी तरह से सो ऑन करते हुए जब आप V15 पर जाओगे, V15 पर तो लेंथ तो कितना होगा 50, ब्रेड्थ इसका भी ट्रेड कितना होगा 1/2, लेकिन जब आप इसकी हाइट पर आओगे तो ये 15 टाइम्स 1/4 बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 1/4, 15 इंटू 1/4। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कह रहा हूं आपको? 15 इंटू 1/4। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो क्या समझा रहा हूं मैं आपको कि भैया ये आपका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप की हाइट कितनी है 1/4 मीटर। जैसे आप सेकंड स्टेप में आए 1/4 मीटर और बढ़ गया, तो 1/4 मीटर का डबल हो गया हाइट। थर्ड स्टेप में गए, ये देखो ये इतना था, ये इससे और 1/4 मीटर ऊपर हो गया, तो 3 इंटू 1/4। जब आप फोर्थ स्टेप में गए तो ये 1/4 मीटर और ऊपर हो गया, तो 4 इंटू 1/4। इसी तरह से जब आप 15 में जाओगे, जब आप 15 स्टेप में जाओगे, दिस इज द 15 स्टेप, तो ये 15 टाइम्स 1/4 मीटर हाइट पर होगा, 15 इंटू 1/4 मीटर, 15 टाइम्स 1/4 मीटर की हाइट पर होगा। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब देखो जो आपका V है यहां पे, हेयर, यहां पे जो V है आपका, कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू S15, भाई फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म अप टू S15। अब देखो फर्स्ट टर्म आपको पता है दैट इज V1 और लास्ट टर्म भी आपको पता है, तो कैन आई से दैट वी नो दैट अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, n/2 a प्लस an। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, n/2 a प्लस an। अब n की आपको क्या फाइंड करना है S15, आपको क्या फाइंड करना है S15, और जो V1 है आपका ये A है, और जो देखो n की जगह 15 पुट करो, पुट n इज इक्वल टू 15, तो S15 क्या हो जाएगा, S15 इज इक्वल टू, ये जो n/2 है ये हो जाएगा 15/2, और ये हो जाएगा a प्लस A15, ये हो जाएगा a प्लस A15। नाउ a इज इक्वल टू व्हाट, V1। a जो है V1 के इक्वल है, तो V1 क्या है आपका 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हो गया a की वैल्यू क्या होगी, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 25/2, 2 जा 4, 25/4। तो a भी आ गया A15, एंड A15 क्या होगा आपका इक्वल टू V15, और V15 क्या है, दिस इज V15, दिस इज V15, 50 इंटू 1/2, 50 इंटू 1/2 इंटू 15 इंटू 1/4, 15 इंटू 1/4, 15 इंटू 1/4।
तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 15, इट इज इक्वल टू 25 इंटू 15 इंटू 1/4। ये आपका आ गया A15। A15 आ गया और A भी आ गया। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड S15। अब आपको क्या फाइंड करना है, S15 फाइंड करना है। Now S15 is equal to, now S15 is equal to 15/2. A, value of A is 25/4 plus A15, value of A15 is 25 into 15 अपॉन में 4, अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू 15/2, 15/2, 4 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपका एलसीएम आ गया 4। ये कितना हो गया, 25 प्लस 25 इंटू 15 कितना हो गया, 375। इट इज इक्वल टू 15/2, 375 प्लस 25 दैट इज 400 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4। 4 से इसको कैंसिल कर दो, 2 से इसको कैंसिल कर दो। तो टोटल वॉल्यूम जो लगेगा 15 स्टेप बनाने में वो कितना होगा, 750 मीटर क्यूब। 750 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपको सारी की सारी डायमेंशन जो मीटर में गिवन है। लेंथ 50 मीटर है, ब्रेथ 1/2 मीटर और आपकी हाइट भी कितनी है, 1/4 मीटर। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड equal to 750 meter cube, and this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है, this is the final answer of this question. So guys, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. Stay positive, keep patience and keep doing the hard work. Bye, take care, have a great